अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले, ओके। फ्रीदा आपका भी माइक खुला हुआ है, अमीना आपका खुला हुआ है। प्लीज कैन यू प्लीज पुट ऑफ योर माइक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट इंशाल्लाह। ऑलराइट, ओके। बाकी अगर किसी का खुला, आई थिंक सबके बंद है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स ऑन अरबिक ग्रामर। ये आप लोगों की फरमाइश पे किया है और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला कबूल कर ले कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हमें जो मेहनत कर रहे हैं, इसकी अल्लाह ताला हमें अजर दे, इससे कई गुना ज़्यादा अजर दे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के करने से और आप लोगों की दुआएं से अल्लाह ताला मुझसे भी दीन का काम ज़्यादा ले रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसे कबूल कर ले। तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अरबिक 1 से लेके 4-5 तक अटेंड किया हुआ है, लेकिन वो नोटिस कर चुकी होंगी कि इसका स्टाइल और उसका स्टाइल to present, to approach is different. Obviously you can't change the tables, you can't change the information, और वही सब बातें हैं जो हम Arabic 1 से लेके कर चुके हैं, but now it is a different approach. Perspective सारी different है, क्योंकि पहले जो हमने 1 से लेके 5 तक किया था उसमें we were learning Arabic as a language. उसमें आपको बोलना, उसमें आपको लिखना सब कुछ आना चाहिए था। अब जो स्टार्ट हुआ है इसमें वो सब चीजें नहीं है कि हमने ये लिखना कैसा, ये बनाना कैसा, ये सेंटेंसेस कैसे करने हैं, क्या ऐड करें क्या नहीं। अब इट हैज बिकम स्पेसिफिकली फॉर किस चीज के लिए, इट हैज बिकम स्पेशली फॉर द कुरान। ठीक है, कुरान के लिए आप जो अभी सीख रहे हैं, कुरान तफसीर जो हम कर रहे हैं, कुरान वर्ड फॉर वर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये जरूरी था कि आज मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की, आप लोगों की दुआएं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू फिनिश इट लास्ट नाइट एंड सेंड इट टू यू द पीडीएफ। ये पहले सेशन का है, इसमें जितना हम कवर कर सकेंगे कर लेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन इंशाल्लाह ताला थर्सडे को होगा, देखते हैं उसमें कितना कवर कर सकते हैं। सो दिस इज, बिलीव मी, दिस इज अ क्रैश कोर्स। आप लोग जो कहते हैं ना हर चीज की मीनिंग इसमें नहीं होगी, बट इट विल गिव यू इनफ गाइडलाइंस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कुरान इंशाल्लाह द वे वी आर गोइंग थ्रू इट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम, आप लोग प्लीज नोट्स जरूर ले लें। जिन्होंने प्रिंट कर लिया बहुत अच्छा किया, उसी पे नोट्स लें। जिन्होंने प्रिंट नहीं किया, आई वुड स्टिल रेकमेंड अपने सामने डॉक्यूमेंट खोल के रखें किसी और डिवाइस पे, और फिर उसके बाद आप अपने अलग पेपर पे नोट्स ले लें। जो 2 लैंग्वेजेस यूज करते हैं, नौरीन जैसे, नौरीन आपको ये मशवरा दूंगी कि इस वक्त आप एक ही लैंग्वेज यूज करें ताकि आप जल्दी जल्दी नोट्स ले सकें इंशाल्लाह। और नोट्स जो हैं, इतने ज्यादा नोट्स नहीं है लेने के। आई हैव ट्राइड टू पुट ऑल द डेफिनेशंस इन देयर, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हो सकता है कि आप लिखना चाहें तो वो लिख लें। बाकी सब कुछ यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले ये है कि अरबिक में एक वर्ड जो है उसको हम अल कलिमा कहते हैं, द वर्ड। ठीक है, जैसे कि हम उर्दू में जब हम कहते हैं अल कलिमा, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा तैयब यह आता है, फिर दूसरा कलमा, और हमारे 6 कलमे हमारे दिमागों में आते हैं। ये 6 कलमे जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस तरह नहीं सिखाए हैं, तो वो 6 कलमे के बदले हम इस वक्त अरबिक में ये समझते हैं अल कलिमा का मतलब है वर्ड, द वर्ड। ठीक है ना। तो एवरी वर्ड इन अरबिक जो है वो 3 कैटेगरीज में होंगे, या तो वो नाउन होगा यानी अल इसम, उर्दू अरबिक में कहते, सब मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, अल इसम होगा, या फेल होगा यानी वर्ब होगा, और या तो पार्टिकल होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। आप कोई भी वर्ड निकाल लें, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इन तीनों में फिट नहीं हो रहा है। ईच एंड एवरी वर्ड इन अरबिक हैज टू फिट इन वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो इसम में कौन कौन सी चीजें आ जाती? इसम सबसे पहले होता क्या है, ये इट गिव्स अ मीनिंग ऑन इट्स ओन। मतलब आप एक किसी इसम को लेंगे, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है ना। चाहे वो एक के बारे में हो, 2 के बारे में हो, चाहे वो डेफिनेट हो, इनडेफिनेट हो, वो सब आप छोड़ दें अभी। बस ये कि इसम से आपको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ये किस चीज के बारे में है। और फिर उसमें क्या चीज आ जाएंगी, उसमें वो चीजें आ जाएंगी जो हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसीलिए 3 कैटेगरीज हैं। इंग्लिश में 3 कैटेगरीज नहीं है, ज्यादा है। हम नाउन्स को अलग लेते हैं, इसम लेते हैं, प्रोनाउंस अलग लेते हैं, एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स अलग लेते हैं। फिर वर्ब है। वर्ब क्या चीज है? ये वो चीजें हैं जिसके अंदर अगेन इसके अंदर मीनिंग एक आते हैं, आपको समझ आ जाती है एक वर्ड में, लेकिन इसके अंदर एक एक्शन होता है, या एक्शन करने वाला या एक्शन देने वाला, जो भी एक वर्ड से एसोसिएट जो चीजें वो होती हैं, इंडिकेट्स
टाइम ऑल्सो, यानी या पास्ट टेंस में कोई चीज का जिक्र हो रहा होगा, या प्रेजेंट टेंस में हो रहा होगा, या फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तीसरी चीज है पार्टिकल, अल हर्फ, जिसको हरूफ कहते हैं, ठीक है ना। हरूफ जो हम कहते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनकी बजाते खुद कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगी, दे डोंट हैव अ मीनिंग ऑन देयर ओन, लेकिन जब वो किसी और वर्ड्स के साथ मिल जाते हैं तो एक मीनिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे प्रेपोजिशंस हैं, अभी बी ली हरफ जर हम पढ़ते हैं, कंजंक्शंस है, फ है, व है, ये चीजें बजाते खुद कोई मीनिंग नहीं देंगी जब तक किसी के साथ मिल नहीं जाए। इंटेरोगेटिव्स हैं, और फिर मतलब अ है, हल है, जिसे हम कहते हैं आ कहते हैं, हल कहते हैं, इस तरह किस्म की चीजें, और कुछ और पार्टिकल्स हैं जो हमने नहीं पढ़ी और जो मैं उसके डिटेल्स में नहीं घुसूंगी। अच्छा, ये वर्ड के बारे में था। सेंटेंस क्या चीज है? सेंटेंस को जुमला कहते हैं, उर्दू में भी हम जुमला कहते हैं, और अरबिक में अल कलाम भी कहते हैं, क्योंकि इट इज अ सेंटेंस जो आपको एक मीनिंगफुल मतलब दे रहा है, ठीक है ना। वरना अगर वो पूरी मीनिंगफुल मतलब नहीं दे रहा है तो इट्स वोंट बी कॉल्ड अ सेंटेंस, इट विल बी कॉल्ड अ शिबो जुमला। वो अभी मैं उसमें आपको नहीं कह रही हूँ लिखने के लिए। सेंटेंस क्या चीज है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है समझना, कि सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग देने वाला, कुछ वर्ड्स को जोड़ के, कभी कभी एक वर्ड के अंदर अंदर दो चीज। अब हम कहते हैं ज़हाबा, ज़हाबा इज ऑल्सो अ सेंटेंस, इट मीन्स ही वेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दो वर्ड से होता है, वो उसके अंदर दो वर्ड्स हैं लेकिन वो छुपे में वर्ड्स हमको नजर नहीं आ रहे, तो हम तो कहेंगे एक ही वर्ड है। तो सेंटेंसेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं अरबिक में। एक होता है नॉमिनल सेंटेंस, जिसको अरबिक में कहते हैं जुमला इस्मिया, जो कि आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस तो पहले नाउन आएगा, उसके बाद कुछ और उसके बारे में खबर आएगी। तो इसीलिए अल्लाह रहीमुन, अल्लाह जो है इस नॉमिनल सेंटेंस या जुमला इस्मिया का क्या चीज है? ये उसका सब्जेक्ट है, और रहीम उनके है उसका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं अरबिक में? मुब्तदा, और रहीम को क्या कहेंगे? खबर। ये इस मुब्तदा के बारे में खबर है, अल्लाह रहीम, ठीक है। ये एक सेंटेंस है पूरा। वर्बल सेंटेंस क्या चीज है? वर्बल सेंटेंस जुमला फ़इलिया है जो कि स्टार्ट होता है वर्ब से। अब उसमें पहले वर्ब आता है, क़ाल अल्लाहु, क़ाला वर्ब है, अल्लाहु उसके बारे जो नाउन है वो है। तो क़ाल अल्लाहु मतलब अल्लाह ने कहा। आप सबको मालूम है अल्लाह रहीम क्या चीज है और क़ाल अल्लाह, इसलिए एग्जांपल बहुत सिंपल देने की कोशिश की है। अब कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। मैंने जो चीदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक तो ये है इनडेफिनेट और डेफिनेट नाउन होता है। इनडेफिनेट नाउन जिसको हम उर्दू में नकरा कहते हैं, अरबिक में नकीरा कहते हैं। नकीरा, हर चीज में उर्दू में हम किसी चीज को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है, मैं उर्दू की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि मतलब अरबिक से कंपेयर करें तो उसमें एक चीज गायब हो जाती है। तो अन नकीरा या नकीरा, इनडेफिनेट नाउन वो चीज है जिसमें एक स्पेसिफिक थिंग को आप इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, यानी उसके हमें कैसे पता चलेगा ये इनडेफिनेट है कि नहीं है? इनडेफिनेट से ये कि उस वर्ड के एंड में दो पेश या दो जबर या दो जेर आएंगे, यानी फतहतैन, कसरतैन या दम्मतैन आएंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक सिंगल किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, और वो कोई भी रैंडम चीज है। इट इज अ रैंडम बुक, इट इज एनी बुक। जैसे हम कहेंगे किताबुन, उसका मतलब ये है इट मीन्स अ बुक या एनी बुक, इट कुड बी एनी बुक, यानी एक खास किताब के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो किताबुन याद रखें, बैतुन, रजुलुन, बिनतुन, मैंने मीनिंग्स भी दी हुई और मैंने एग्जांपल्स भी, शमीम ने कहा था एग्जांपल्स देना, ऑल्दो शी नोज इट ऑल, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल्स डाली हैं। बैतुन, रजुलुन, बिनतुन, अ हाउस, अ मैन, अ गर्ल। डेफिनेट नाउन क्या चीज होती है? अल मारिफा, अल मारिफा यानी मारिफा विच इज नोन, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस नाउन का ये है कि हम लोग समझ जाएंगे, हमें पता होता है कि ये किसके बारे में है। किताबुन कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अगर हम कहते हैं ये अल किताबु, हमें पता है ये कौन सी किताब है। अगर हम कहते हैं कुरान, तो कुरान हमें पता है कौन सी किताब है। अगर हम कहते हैं मक्का, तो हमें पता है कौन से शहर का नाम है। अगर हम शहर का नाम नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेट नाउन्स हैं। अब आप ये देख लें कौन कौन से डेफिनेट नाउन्स हैं। ये हर हाल में डेफिनेट है। नंबर 1, किसी का नाम, इस्मुल अलम। इस्मुल अलम यानी प्रॉपर नाउन, यानी चाहे वो किसी इंसान का हो, औरत का हो, मर्द का हो, बच्चे का हो, बच्ची का हो, किसी जगह का हो, शहर का हो, गांव का हो, मुल्क का हो, किसी एनिमल का हो, किसी जानवर का हो, या किसी थिंग का हो, या किसी क्वालिटी की हो, ठीक है ना। और इसमें अब आप देखेंगे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनडेफिनेट नाउन है उसमें तनवीन आएगी। इसमें क्या है, तनवीन भी आ सकती है, एक वावल साइन भी आ सकता है, और नो वावल भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल्स डाल दी। अल्लाह में देखें एक वावल साइन है, मक्कतु में एक वावल साइन है, मोहम्मदुन में 2 हैं, और मूसा में
कोई भी नहीं है वावल साइन, मूसा। सो मूसा नाम मूसा ही रहेगा, मोहम्मद मोहम्मद रहेगा, अल्लाह मक्का तो सब हैं, और ये सब जो है प्रॉपर नेम्स हैं किसी शहर का या किसी इंसान का या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का या किसी पैगंबर का, वो भी इंसान ही थे, ठीक है ना। नंबर 2 क्या चीज है, ये डेफिनेट नाउन का प्रॉपर नाउन हो गया। डेफिनेट नाउन का एक और क्या है तरीका, वो है कि प्रोनाउन आप यूज करें इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो भी डेफिनेट नाउन है। उसको जिसको हम कहते हैं दमीर, जिसको उर्दू में कहते हैं जमीर, लेकिन वो जमीर नहीं जो हमारा कॉन्शियस, ये है जमाइर, दमाइर या दमीर। दमाइर आप अरबिक में या पढ़ें, क्योंकि इस वक्त मैंने उर्दू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, दमाइर या दमीर। और उसमें कितने किस्म के होते हैं, प्लेस ऑफ अ नाउन, उसमें एक डिटैच प्रोनाउन होता है जो हर वक्त आप मेरी, जब से हमने कुरान शुरू किया, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे होंगे, दमीर मुनफसिल, दमीर मुनफसिल। उसका मतलब ये मुनफसिल का मतलब है इट इज ऑन इट्स ओन, इट इज अ डिटैच्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही, शी, दे, यू, वी, मैंने सब एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए। तो जब हम कहते हैं ही, हमें पता है हम किसके बारे में बोल रहे हैं। हम नहीं कहते, हम ये नहीं कह सकते कि ओ ही मीन्स समबडी, समबडी नहीं है, इट मीन्स ही, एक पर्टिकुलर किसी के बारे में हम कह रहे हैं। अब ये इसका टेबल है, जो कि हर जगह पे टेबल्स मैंने दी हुई है, हर क्लास में दी हुई थी, तो यही टेबल्स हैं जिसमें अब हम देख लेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, तो ऊपर है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल है, और ये कौन से हैं, डिटैच प्रोनाउंस है। इसमें जो पहला है थर्ड पर्सन मैस्कुलिन है, फिर थर्ड पर्सन फेमिनिन है, यानी थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं लेकिन वो हम उससे मुखातिब नहीं है। सेकंड पर्सन कौन है, जिससे हम मुखातिब हैं, उसमें पहले मैस्कुलिन है, फिर फेमिनिन है, और फिर आखिरी वाली रो जो है दैट इज अबाउट फर्स्ट पर्सन, यानी मुतकल्लिम, जो बोल रहा है उसके बारे में। तो इसको एक क्विकली मैं बता देती हूँ। हुआ मीन्स ही, हुमा मीन्स वो दो, मतलब दो मर्दों के बारे में भी कह सकते हैं, और इसमें अगर एक मर्द एक औरत है तो भी हुमा कहेंगे। हुम में हुमू आप छोड़ दें, सब भूल जाएं, बस हुम याद रखें, क्योंकि वो जब ज्वाइन होता है तो हुमू बन जाता है। तो हुम भी मेन के लिए है, लेकिन उसके अंदर फीमेल्स अगर मौजूद है, अगर एक औरत भी मौजूद है तो आप हुम कहेंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखें, हुआ, हुमा, हुम जो है पहला तो सिर्फ मेल के लिए, दूसरा मेल फीमेल दोनों के लिए है, और तीसरा जो है वो भी मेल फीमेल दोनों के लिए, एंड इट इज अबाउट द थर्ड पर्सन, यानी ही, दे टू एंड देम एंड दे, ठीक है ना। इसके बाद जो है फीमेल के लिए सेकंड पर्सन फेमिनिन, हिया, हुमा, हुन्ना, ये सिर्फ औरतों के लिए, जिसमें एक भी मर्द नहीं है। हिया मीन्स शी, हुमा मीन ये दो औरतें या लड़कियां, फेमिनिन, एंड हुन्ना सब औरतें, मतलब प्लूरल औरतें। फिर अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता मीन्स आप, एक पर्सन, अंतुमा आप दो, अंतुम आप सब, आप सब मीन्स प्लूरल। दो से ज्यादा है तो अंतुम यूज करेंगे, और अगर दो एग्जैक्टली दो है तो अंतुमा यूज करेंगे। इतना प्रिसाइज है अरबिक। और आप देखें कि इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में हम कहते हैं आप, और आप में सब आ जाते हैं, आप एक भी आता है, दो भी आता है, तीन भी आता है। इंग्लिश में भी हम कहते हैं यू, you don't have to say all of you, the three of you. तो इस तरह अंता, अंतुमा, अंतुम, you two and more than two, ठीक है। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये फेमिनिन के लिए है, you one female, you two females and you more than two females. अना, आई, और नहनो, वी, ये आप कई दफा अभी सुन चुके हैं अरबिक में, मेरे कुरान में, तो आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। अना मैं सिंगल पर्सन, और नहनो आपने देखा है कि प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी मैजेस्टिक वी या रॉयल वी यूज करते हैं फॉर सेइंग नहनो। सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन व्हिच इज मुतकल्लिम। अब देखें वो डिटैच प्रोनाउन थे, इन इटसेल्फ वो पूरे पूरे प्रोनाउंस है। दूसरा मैं बार बार कहती थी दमीर मुत्तसिल, जो कि बहुत ज्यादा आ रहा था, बार बार मैं कहती दमीर मुत्तसिल, तो अटैच प्रोनाउन होता है, और ये प्रोनाउंस हैं, वो प्रोनाउंस हैं जो दूसरे वर्ड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। इसमें अब मैं दोबारा से ये नहीं बोलूंगी मैस्कुलिन, फीमेल, फेमिनिन और सिंगुलर, प्लूरल, आप देख ले, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई या डिपेंडिंग, और ई या और फिर ना। अब देखें हु मीन्स, अब यहाँ पर क्या आएगा उसको हम डिफरेंट तरीके से बताएंगे कि 3 कैटेगरीज हैं जिसमें दमीर मुत्तसिल जो है किस तरह अटैच्ड होता है, और उसमें किस चीज के साथ अटैच हुआ है। जब वो एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ अटैच होता है, पर्सनल प्रोनाउन आपने अभी पढ़ा ना, पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है, जब उसके साथ अटैच्ड होता है तो फिर क्या होता है कि वो मतलब कि ये ना नहीं, सॉरी, ये जो अटैच पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी नाउन के साथ अटैच होता है। नाउन के साथ अटैच जब होता है तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं दमीर मुत्तसिल, और इसको हम कहते हैं अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अटैच्ड है विद अ नाउन। इससे क्या पता चलता है, ओनरशिप पता चलती है, पोजेशन।
possession means किसी चीज या रिलेशनशिप, मैंने यहाँ लिखा नहीं, रिलेशनशिप भी हो सकती है, मतलब आप उसको possess नहीं करते हैं, आप उसको own नहीं करते हैं, but you have it या it belongs to, या जैसे कि अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दो दिए में कि रब्बुका, रब मीन्स रब एंड का मीन्स योर. सो सिंगल, आप देखिए का है उसका मतलब सिंगुलर मैस्कुलिन है, ठीक है. तो आप कहेंगे रब का मीन्स योर रब, आप एक बंदे को कह रहे हैं, एक मर्द को कह रहे हैं योर रब. अगर आप कहते हैं रब की, उसका मतलब क्या होगा, आप एक सिंगल औरत को कह रहे हैं. वो ऊपर वाले टेबल को अपने सामने रखें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा. अभी मैं कहती हूँ रब्बुकुम, उसका मतलब आप सब के रब. तो रब्बुकुमा, आप दोनों के रब. अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऊपर टेबल के साथ आप हर एक के साथ ये अटैच कर सकते हैं. रब्बुहु, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बुकी, सब कुछ हो सकता है. इसी तरह किताब, किताब प्लस हु. अब ये हु जो है ये इसके साथ किताब के साथ अटैच्ड हो गया, उसका मतलब ये किताबुहु, हिज बुक. इसी को भी आप कह सकते हैं किताबुहा, किताबुहुम, किताबुकुम, किताबुका, किताबुकी. ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा. दूसरे किस्म का जो अटैच्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे वो पर्सनल प्रोनाउन था, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये दमीर मुत्तसिल ये भी कहलाएगा, लेकिन ये वर्ब के साथ, वो नाउन के साथ अटैच था, ये वर्ब के साथ अटैच्ड है. दिस इज द डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. पहला वाला नाउन के साथ अटैच्ड था, ये वर्ब के साथ अटैच्ड है. सो दीज आर प्रोनाउंस दैट आर अटैच्ड टू वर्ब्स के इंडिकेट करने के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. और वर्ब क्या चीज है, वर्ब है समझे वजदा, वजदा, ठीक है ना. अब मैं कह रही हूँ वजदतु यानी आई फाउंड, और फिर मैं कहती हूँ आई फाउंड यू, तो आपने का ऐड कर दिया, वही का जो अभी आपने टेबल में देखा था, वजदतुका. आप कह सकते हैं वजदतुकुम, वजदतुहु, वजदतुहा, आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना. आई फाउंड हिम, आई फाउंड देम, आई फाउंड हर, ठीक है ना. इट्स वेरी इजी, आप इसको दोबारा से सुन लें, आप लिख लें. समयना हु, समयना वी हर्ड, और हु का मतलब हिम, वी हर्ड हिम. वी हम कहते हैं समयना अताना, लेकिन जब हम कहते हैं वी हर्ड हिम, हमने उसको सुना. तो ये जो हु है और ये जो का है, ये ऑब्जेक्ट बन गया जिसके ऊपर हम एक्शन बता रहे हैं कि वी हर्ड हिम. समझ में आ गई बात. ये दो किस्म के हो गए. तीसरे किस्म का जो है अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशंस के साथ है. ये वो प्रोनाउंस है जो प्रेपोजिशंस के साथ अटैच्ड होते हैं. प्रेपोजिशन क्या चीज है, आपने पढ़ा है हरूफ जर. हरूफ जर बहुत सारे हैं, लेकिन हरूफ जर इस वक्त मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ 3 या 4 के दे रही हूँ, 1 2 3 4 के दे रही हूँ, ठीक है. तो ये 4 जो हैं हरूफ जर जो है उसके साथ अटैच्ड है. तो जब आप कहेंगे अला और फिर का, यानी अला आपको पता है अपॉन या अबव, और का मतलब है यू फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर. तो जब कहते हैं अला और का तो वो बन जाएगा अलई का, ठीक है, अलई का. और इसी तरह अगर इला होता तो इलई का, और अगर आप कहते हैं अलई कुम, इस तरह आप अलई कुन्ना, ये सब आप अभी खुद से उस टेबल को इस वर्ड, हर वर्ड के साथ आप मिला के देख लें. कैसे आई कुड हैव गिवन यू सारे टेबल में सारे वर्ड्स को मिला के. आई वांट यू टू वर्क ऑन दिस, ठीक है ना, इंशाल्लाह. इन हिम, फी हु, अब ये फी हु था, लेकिन आपको पता है हु से पहले रूल है कि अगर उससे पहले हम कसरा आया है या तो उससे आप उसको क्या कहते हैं, फी हु के बदले फी ही बन जाएगा. फी ही, फी मतलब इन, और हु का मतलब है हिम भी है और इट भी है. तो अगर आप कहते हैं फी ही, इन हिम भी हो गया, इन इट भी आ गया. मतलब आप इसको उसके लिए भी यूज करते हैं, मैस्कुलिन अकेले मर्द के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए भी. फी ही मतलब किसी दराज में है, किसी घर में है, किसी मस्जिद में है, ठीक है ना. तो ये फी हु फी ही बन जाता है. फिर मिन, मिन का मतलब क्या है, फ्रॉम या ऑफ. मिन कुम, अब इसे मिन का भी हो सकता है, मिन की भी हो सकता है, मिन हु भी हो सकता है. ये सारी चीजें आपको, मिन हा भी हो सकता है. तो ये सब चीजें आप दोबारा उससे देख लें. तो मिन कुम इज मिन प्लस कुम, इसका मतलब फ्रॉम यू या ऑफ यू, फ्रॉम अमंग यू भी होता है. फिर इला प्लस ना, तो ये बन गया इलई ना, टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ, ठीक है ना, हमारी तरफ. तो ये आई होप कि क्लियर हो गया. दोबारा से सुन लें, नोट्स लिख लें इंशाल्लाह. दिस इज द इजीएस्ट वे. मैं समझ रही हूँ कि मैं जितने आसान तरीके से बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको ये एहसास होगा जब आप इसको दोबारा से सुनेंगे या नोट्स लिख लेंगे. तीसरे किस्म का प्रोनाउन कौन सा, ये आपने अभी प्रोनाउंस किया. अभी तीसरे किस्म का है डेमोन्स्ट्रेटिव. वो पर्सनल, वो सब अटैच प्रोनाउंस थे, ये अभी अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस थे. अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो आप लोग कई दफा कर चुके हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं. इसमें भी मैं आप लोग को बताते रहती हूँ
اسمul इशारा, यानी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं. Those pronouns which point towards a specific, you're pointing towards a specific person or a thing. This, that, those, these. English में तो 4 है ना, this, that, those, these. लेकिन अरबिक में है, जैसे हम कहते हैं हाजा किताबुन, तो this is a book. लेकिन इसमें हमारे पास कितने सीगे हैं? हमारे पास एक्चुअली 1 2 3 4 5, आप देख लें कितने, ठीक है ना. तो हाजा मीन्स दिस फॉर अ थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, ठीक है ना. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए आप कह रहे हैं हाजा, ठीक है. और अगर आप कह रहे हैं हाजाने, तो हाजाने और हाजैने 2 डिफरेंट, मुझे इस वक्त डालना नहीं चाहिए था, आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन अच्छा है कि अभी से आप लिख लें. हाजाने और हाजैने जो है ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के लिए, ठीक है. लेकिन इसमें डुअल है, 2 लोगों के लिए. तो हाजा सिंगुलर के लिए, हाजाने डुअल के लिए, हा उलाई यानी दीज. इंग्लिश में भी बता देती हूँ. हाजा मीन्स दिस, हाजाने दीज 2, और हा उलाई ऑल दीज, मतलब मोर देन 2, ठीक है ना. फिर हाजे ही जो है वही चीज है लेकिन फेमिनिन के लिए, थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए. हाजे ही, शी, दिस, लेकिन दिस गर्ल या दिस फेमिनिन के बारे में हो रहा है. और फिर हातानी और हाताइने जो है दीज 2 और फेमिनिन के लिए हो रहा है. हा उलाई दोनों के लिए सेम है, मर्द के लिए औरत के लिए. फिर है सेकंड पर्सन जिससे आप मुखातब हैं, उसमें है जालिका. आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर. ओके, ये गलत लिखा हुआ है, प्लीज इसको करेक्ट कर लें. ये मैस्कुलिन फेमिनिन जो है इसके साथ इसमें ये इशारा करीब और बाईद है. एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, गलती से लिख दिया. आई विल करेक्ट इट इंशाल्लाह. आप अपने उसमें करेक्ट कर ले, मैं आपको दोबारा से करेक्ट करके भेज दूंगी. मैं सोच रही थी क्या हो रहा है कि ये करीब का है, वो बाईद का है. पहले जो मैंने बताया हाजा हाजे ही, दिस इज फॉर करीब, ठीक है ना. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बाईद. इसमें सेकंड पर्सन नहीं है, ये गलत हो गया, ये थर्ड पर्सन, और इसको इशारा बाईद कहेंगे. ओके, फॉर फार. जालिका, जानिका, जैनिका और उलाइका. एक के लिए कहेंगे दैट, दोज 2, और फिर ऑल दोज, ठीक है ना. फिर इसीलिए अगर आप नजदीक के लिए कह रहे हैं तो तिलका, ताने, सॉरी फॉर फीमेल कह रहे हैं तो तिलका, तानिका, तैनिका और उलाइका. ये सब आप किसके लिए कह रहे हैं? फीमेल के लिए कह रहे हैं. तो आप याद रखें, ये इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन, मैंने ये जो थर्ड पर्सन और ये सब ये हटा दीजिए. मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको फाइन करके भेज दूंगी. इतना करने के बाद भी देखें, 100 आवर्स को अगर मैंने कोशिश की कि मैं 1 और 2 आवर्स में समेट लूं, तो ये होता ही है. मैंने निगार को भेजा भी था, निगार प्लीज चेक कर ले कोई गलती है कि नहीं. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही मुझे गलती नजर आ गई. तो याद रखिएगा, अगेन ये इशारे हैं, और इशारे करीब और इशारा बाईद के लिए है, नॉट फॉर, ये मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया, ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद चौथे किस्म का प्रोनाउन क्या है? इट्स रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इस मौसूल, ये भी आप कई दफा सुन चुके हैं. ये वो अगेन किसी चीज को रेफर करने के लिए, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप से रेफर करते हैं, करीब और उसका नहीं करते हैं. इसमें ये कहते हैं जैसे अल्लजी, अल्लजीना, ये आप हर वक्त सुनते रहते हैं. एग्जाम्पल, अल्लजीना मिनूना यानी दोज हु बिलीव. तो इसमें दोज और दीज आएगा. यहाँ अल्लजी इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, अल्लजानी, अल्लजैने इज फॉर डुअल मैस्कुलिन, एंड प्लूरल अल्लजीना. तो जितनी दफा आप अल्लजीना पढ़ेंगे उसमें मैस्कुलिन आएगा, लेकिन उसके अंदर फेमिनिन भी इंक्लूड होगा. अल्लजीना, दोज हु, ठीक है. मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों मिलके आ सकते हैं. इसी तरह अल्लजाने में भी दोनों आ सकते हैं. और फेमिनिन जो है वो खाली फेमिनिन के लिए होता है. अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती. अल्लाती भी, अल्लाई भी इसमें आया कुरान में, ठीक है ना. तो ये हो गया अल्लती, यानी दोज हु के बदले दैट, मतलब उस द वन हु और फेमिनिन के लिए है. और ये द टू हु, और ये भी फेमिनिन के लिए, और दोज हु औरतों के लिए, ठीक है ना, सेकेंड लाइन में. अच्छा, फिर है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कौन से डेफिनेट नाउन्स है, और ये अब ये डेफिनेट नाउन्स थे ना, क्योंकि आप खास किसी बारे के लिए बता रहे, ही, शी, दे, इट, जो भी आप बता रहे थे सब आप किसी खास के बारे में बता रहे थे. तो ये सब डेफिनेट नाउन्स थे. और उससे पहले मैंने आपको इनडेफिनेट बताया था. 2 चीजें हो गई, इनडेफिनेट नाउन्स और डेफिनेट नाउन्स. और ये मैंने बताया थी कि डेफिनेट नाउन्स के अंदर प्रोनाउंस भी आ गए, ही, शी, दे, इट, ये सब भी आ गया, और ऑब्जेक्ट भी आ गए. जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो भी आ गए, हिज, हर्स, ये सब आ गया ना, देयर्स, ये सब आ गया, और वो भी आ गया. और फिर टॉक टू होम या सॉ होम, या वो भी आ गया. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी आ गया, पजेसिव प्रोनाउन भी आ गया फॉर पोजेशन, और पर्सनल प्रोनाउन सब आ गए. आप इसको दोबारा से सुन लीजिएगा इंशाल्लाह. अब ये है कि अगर आपके पास एक डेफिनेट
indefinite noun है, उसको आप definite में किस तरह change कर सकते हैं? 2 तरीके हैं, 2 तरीके से वो indefinite noun जो है वो definite बन जाएगा। एक ये कि अल लगाने से, definite with लाम, जिसको कहते हैं अल मुअर्रफ बिल्लाम, अल मुअर्रफ बिल्लाम, यानी मुअर्रफ यानी नाउ इट हैज बिकम नोन, ये मारूफ हो गया बिल्लाम यानी लाम के साथ। उस लाम को क्या, उसको वो लाम जब आप ऐड कर देंगे, अल जो ऐड करेंगे शुरू में, जैसे किताब था अब उसको अल किताब कर देंगे। तो इसमें यह होता है कि जब आप अल किताब को अल किताबू बनाएंगे तो किताबुन, आपको याद है जब वो इनडेफिनेट था उस पे 2 दम्माज थे, किताबुन 2 दम्माज थे ना, दम्मतैन थे। जब आप उसको चेंज करेंगे तो अल के साथ कभी भी उन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, अन नहीं आएगा, ये दिमाग में बिठा लें। विद अल यू कैन नॉट टेक अ तनवीन, द अल कैन नॉट टेक अ तनवीन। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक वावल हटा देंगे, एक वावल रहेगा। अगर किताबुन था तो अल किताबू बन जाएगा, अगर बैतिन था किसी वजह से तो वो अल बैती बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया, अल बैतु, बैतुन था और उसको जब अल लगाया तो अल बैतू हो गया। ठीक है, ये याद रखें। सेकेंड टाइप ऑफ डेफिनेट किस तरह बन सकते हैं, जब आपके पास कोई ये किताब थी या जो भी थी, रैंडम थी, कोई भी किताब थी, उसके साथ आप उसको मुदाफ बना लें और उसके साथ एक मुदाफ इलैहि ऐड कर दें। जब आप उसके साथ मुदाफ इलैहि ऐड करेंगे तो अल मुदाफ इलल मारिफा, यानी जब आप उसमें मुदाफ बनाएंगे, मुदाफ इलल मारिफा, तो आप उसको मुदाफ बना लेंगे और उसके साथ मुदाफ इलैहि ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इदाफा बन जाएगा। इदाफा क्या होता है, पॉजेसिव केस या कॉन्स्ट्रक्ट, जो आप कई दफा सुन चुके हैं, मेरे साथ आपने कई दफा किया कि ये इदाफा है, इसमें ये मुदाफ है, इसमें ये मुदाफ इलैहि है। ठीक है, मुदाफ इलैहि के भी कुछ रूल्स हैं, अभी मैं तमाम रूल्स पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन जस्ट लिटिल बिट के इनडेफिनेट नाउन था तो वो बैतुन था, जब उसको आपने डेफिनेट नाउन बनाया तो उसके अंदर आपने एक मुदाफ इलैहि ऐड कर दी, यानी बैतुन के बदले आपने बैतुल्लाह कह दिया। तो बैत का मतलब है एनी हाउस, कोई भी घर। जब आप कहते हैं बैतुल्लाह ही, उसका मतलब ये अल्लाह का घर। उसमें ये याद रखें, छोटी सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि बैत जब है, जब उसका मुदाफ है, वो मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं आएगी। अब मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, तो मुदाफ विल हैव अ सिंगल वावल, जो भी होगा सिंगल वावल होगा, और जो उसका मुदाफ इलैहि है, इट ऑलवेज हैव टू हैव अ, always has to be in a state of jar। वो अभी मैं नहीं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये याद रखें कि बैतुल्लाह ही आएगा, इस वक्त आप यही याद रखें, ठीक है ना। और अगर आपने उसके साथ प्रोनाउन ऐड किया हुआ है, जैसे किताबुन था और आप कहते हैं योर बुक, किताबुका कहेंगे। अब किताबुका नजर आ रहा है कि जैसे का जो है वो तो जर नहीं है, लेकिन वो है जर स्टेट में है, वो आप बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो किताबुका मीन्स योर बुक, इसमें किताब जो है मुदाफ है और का इज मुदाफ इलैहि, इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये क्या था, अभी क्या पढ़ा रही थी, हाँ, किस तरह इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना है। इसके बाद क्या है, 2 किस्म के नाउन्स होते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। ये आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है, अल मुजक्कर अल मुअन्नस अरबिक में कहेंगे, यानी खास अब मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स की बात कर रहे हैं। मैस्कुलिन नाउन्स कौन होते हैं, आपको पता ही है, जो मर्द के बारे में या फेमिनिन जो मैस्कुलिन के बारे में यूज हो रहा है, यानी अ बिलीवर को आप कहेंगे मुमिनुन, ए प्रॉफिट को आप क्या कहेंगे, नबीयुन, ए मुस्लिम को आप क्या कहेंगे, मुस्लिमुन, ए बुक को आप क्या कहेंगे, किताबुन। ठीक है ना, ये सब मैस्कुलिन है। अगर आप इसको डेफिनेट बनाएंगे तो अल मुमिनु हो जाएगा, अन नबीयु हो जाएगा, अल मुस्लिमु हो जाएगा, अल किताबु हो जाएगा। सॉरी मैंने एग्जांपल नहीं दिए, बट नाउ यू नो, हम कर चुके हैं डिस्कस। फेमिनिन जो है वो 4 टाइप्स के हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। फेमिनिन जो है अरबिक में 4 टाइप्स के हैं, और उसमें एक है फेमिनिन बाय जेंडर, यानी वो हकीकी मुअन्नस है, हकीकी मुअन्नस है, यानी कि माँ हो गई, बेटी हो गई, या बिंत वर्ड है इसका, उम्मुन कह सकते हैं, बिंतुन कह सकते हैं, अल उम्मु कह सकते हैं, अल बिंतु कह सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, आपको पता है कि माँ और बेटी जो है, खैर आजकल तो सेक्स बदल देते हैं, लेकिन माँ और बेटी और बहन और खाला और ये सब चीजें, ये क्या चीजें हैं, ये चीजें हकीकी तौर पर मुअन्नस है। ठीक है, इसी तरह फेमिनिन बाय फॉर्म, सेकंड कौन सा होता है, फेमिनिन बाय फॉर्म, यानी उसका जो उसकी जो स्पेलिंग है, उसको हम कहते हैं क़ियासी, हम नहीं कहते हैं, मतलब अरबिक में कहते हैं क़ियासी, उसको अल मुअन्नस अल क़ियासी कहेंगे, यानी कि विलेज, सिटी,
تو وہ کس طرح لکھا جاتا ہے, قریۃن مدینۃن, یا تو اس میں تا مربوطہ ہوگا یا اس میں اور بھی چیزیں ہیں, جیسے ابھی میں سب کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی, بٹ دس از جسٹ این ایگزامپل. آپ اگر زیادہ ڈیٹیل دیکھنا چاہتی ہیں میرے پرانے, آپ ان کو سن لیں گی, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, کیا ایڈ کرنے سے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اب میں شارٹ کر رہی ہوں کہ جو مؤنث القیاسی ہے, مؤنث قیاسی ہے, وہ کیا چیز ہے جس کے فارم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیمنن ہے, قریۃن مدینۃن. اسی طرح فیمنن بائی کنونشن, جس کو ہم کہتے ہیں المؤنث السماعی, ہم نہیں کہتے ہیں, عربس کہتے ہیں المؤنث السماعی, یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو عربس نے بنایا ہوا ہے. قرآن میں بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے اور عربی میں اس طرح یوز ہوتا ہے, جیسے ارض, شمس, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ فیمنن ہے. نار فیمنن ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس قسم کے, میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دی. ایک لسٹ آئی تھنک 9 چیزیں ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جو مجھے یاد ہے زبانی کے, جن میں مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیمنن ہے. آپ دیکھ لیں, میرے اس میں ہوگا انشاءاللہ, میرے نوٹس میں ہوگا, پرانے نوٹس میں. سو اردن شمسن, تو ارتھ بھی اور سن بھی دونوں فیمنن ہے. تو ہم جب کہتے ہیں سورج نکلا, لیکن عربک میں جب آپ کہیں گے تو ہوگا طلعت الشمس, طلعت الشمس, یعنی سورج نکلی کہنے کے لیے. تو آپ کہیں گے یہاں پر کیوں فیمیل یوز ہو رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا ایک لفظ ڈیٹیل بتا رہی ہوں. چوتھی چیز جو ہے وہ کہ لفظی, یعنی وہ لفظ جو ہے وہ میسکولین یا فیمنن دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے اسکائی, اسکائی یعنی سما, سما کو فیمنن میسکولن دونوں یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح باڈی پارٹس جو ہیں, ہمارے انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں, آپ کو بتایا تھا کہ جو پیرز میں ہیں, یعنی جو دو ہیں, جیسے ہاتھ ہو گئے, پاؤں ہو گئے, پیر ہو گئے, آنکھ ہو گئے, آنکھ تو میں نے بتا دیا, شاید کان ہو گئے. تو یہ سب چیزیں جو دو ہیں نا, اس کو بھی فیمنن کہیں گے. میں نے سب باڈی پارٹس یہاں نہیں لکھے ہیں, لیکن میرے پرانے لیکچر اگر آپ سنیں گی تو اس میں نے آلموسٹ آل دا باڈی پارٹس ڈالے ہوئے. تو ید, یدن ہے ہینڈ, قدمن فٹ, اذنن ایئر, یہ سنگولر کا بتا رہے ہیں, عینن آئی, لیکن یہ سب فیمنن ہے. اب یہ یاد رکھیے, فیمنن ورڈز ول آلویز ریمین فیمنن, جو بھی ہو, مطلب جس کے لیے بھی یوز ہو رہا ہو. جیسے اگر ہم کہتے ہیں ید اللہ, ید اللہ, تو آپ کہیں گے ید تو عورت ہے, ید عورت نہیں ہے, لفظ ید فیمنن ہے. the word ید is feminine, so it will remain feminine. اگر ہم ید اللہ بھی کہہ رہے ہیں تو بھی وہ ورڈ جو ہے ید, وہ فیمنن ہوگا. اللہ is not feminine, لیکن ید اللہ will still be, the ید will still be feminine. یہ بھی یاد رکھیں, بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر کتنے قسم کے ناؤنز ہوتے ہیں, اگین یہ میں آپ کو سب ڈفرنٹ ٹائپس آف ناؤنز بتا, ابھی تک تو ہم اسما پہ ہی ہے نا, ڈفرنٹ ٹائپس آف ناؤنز. تو سنگولر ہوتا ہے, ڈوئل ہوتا ہے, پلورل ہوتا ہے. یہ آپ کو ابھی میں نے بتا بھی دی ہیں کچھ چیزیں, لیکن جسٹ فار دا سیک آف کہ یہ 3 قسم کے ناؤنز ہوتے ہیں. سنگولر کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم اردو میں واحد کہتے ہیں, ڈوئل کو تثنیہ کہتے ہیں نارملی اردو میں, اور پلورل کو جمع کہتے ہیں. عربک میں المفرد کہتے ہیں سنگولر کو, ڈوئل کو مثنیٰ کہتے ہیں, اور پلورل کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مثلاً ایک ایگزامپل بھی دے دیا, بلکہ 3 ایگزامپل دے دی ہیں. سنگولر ناؤن کیا ہے, مسلمن, ایک مسلم مرد, مسلمتن, ایک مسلم عورت, کتابن, ایک کتاب, کوئی ایک کتاب. ڈوئل میں کیا ہوتا ہے, جب 2 چیزیں ہوتی ہیں لیکن اسٹرکٹلی 2, 3 ہوگی تو آپ ڈوئل نہیں یوز کر سکتے. اب آپ کہیں گے 2 مسلمان, 2 مسلمس, ٹھیک ہے نا, تو مسلمانی, میں نے لام کے نیچے وہ نہیں ڈالا کسرہ, لیکن آپ ڈال لیں جو نئے لوگ ہیں, مسلمانی, مسلمتانی, 2 مسلمان عورتیں, اور کتابانی, 2 بکس. ٹھیک ہے, دیکھا آپ نے, آنی آ گیا, آنی آ گیا یا تانی آ گیا, دونوں آ گیا. ٹھیک ہے نا, اگر فیمیل ہے تو مسلمتانی ہو گیا, اور اگر میں نے یہاں غلط لکھا ہے, دیکھیں پھر ایک غلط لکھ لے, یہ نہیں صحیح ہے, مسلمان, مسلمتان, کتابان. ٹھیک ہے, مسلمان, مسلمتن, اور کتابن. صحیح ہے. اوکے, جلدی جانے میں یہی ہوتا ہے. پھر 2 ٹائپس آف پلورل ناؤنس ہے. یہ آپ نے دیکھا, یہ سنگولر تھا اور ڈوئل تھا, یہ سمجھ میں آ گئی بات. پلورل ناؤن جب ہوتا ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں عربک میں. ایک ہوتا ہے ساؤنڈ پلورل, جس کو کہتے ہیں جمع و سالم. ٹھیک ہے, جمع و سالم, جمع مینس پلورل, سالم مینس اٹس ساؤنڈ اینڈ اٹس. اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں, اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا ورڈ ہے, جیسے مسلمن تھا, مجھے لکھنا چاہیے تھا یہاں پر, مسلمن سنگولر تھا, جب آپ اس کو پلورل بناتے ہیں تو مسلمونہ بن جاتا ہے, اور جس طرح مسلمتن تھا وہ مسلماتن بن جاتا ہے. یہ تو آپ نے ابھی پڑھا ہے, آپ کو نظر آ جائے گا خود ہی, جسٹ ان 2 ٹیبلز کو آپ جڑا لیں. سو مسلمن ول بیکم مسلمونہ, تو پورا کا پورا مسلم جو ورڈ ہے اس کے اندر کنٹینڈ ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں سالم. دا فل ورڈ از دیر.
the full word in the singular is there. फिर मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, ठीक है ना, उसमें क्या अलिफ ऐड हो गया, मुस्लिमातुन बन गया. इसी तरह जो ब्रोकन प्लूरल होता है ना, ये डिफरेंट होता है. ये इतनी इजीली आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से और मेमोराइजेशन से पता चलेगा. इसको कहते हैं जमउन मुकस्सिरुन. जमउन यानी जमा और मुकस्सिर यानी ब्रोकन, ये टूटा हुआ है. तो इस जमा मुकस्सर जो है मुकस्सरुन है, मुकस्सिरुन नहीं है, मुकस्सरुन, ठीक है ना. जमा मुकस्सरुन, ये टूटा हुआ है, ब्रोकन प्लूरल है. और ये किस तरह होता है, जैसे मस्जिदुन था, अब इसका मसाजिदु आ गया. रजुलुन था, उसका रिजालुन आ गया. किताबुन था, उसका कुतुबुन आ गया. ठीक है, इस तरह से इसका जो है इनके सब चेंज हो जाते हैं, सेम नहीं रहते हैं. आप नोट करिएगा मसाजिदु, एक दफा मैं इसलिए आपकी ध्यान डाल रही हूँ, इस पर अटेंशन डाल रही हूँ, मसाजिदुन नहीं, मसाजिदु. ये एक इसीलिए मैंने दो अलग, रिजालुन और मसाजिदु, दो, हालांकि दोनों में अलिफ है, दोनों का स्टाइल एक जैसा है लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि वो ममनू मिन सर्फ है, उसमें मसाजिदु आ गया. और ये है रिजालुन है और कुतुबुन है. ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिल जाएंगे जब आप इंशाल्लाह ताला मेरी पुराने लेक्चर्स को देखेंगे. अब एक और चीज जो मैं बार बार आप लोग को याद दिलाती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगेन इट इज नंबर एग्रीमेंट विद प्लूरल्स. ये भी दोनों के लिए डिफरेंट है. अगर ह्यूमन बींग्स हैं या पर्सन्स हैं, या कहते हैं ना आकिल, जो आकिल है, अगर उनके लिए है तो फिर उसके लिए मैस्कुलिन प्लूरल तो मैस्कुलिन प्लूरल ही यूज होगा, और फेमिनिन प्लूरल जो है वो भी फेमिनिन प्लूरल ही यूज होगा. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी आपने दोनों को पूरा पूरा डालना है, पूरी तरह कॉन्जुगेट करना है. जैसे आप कहेंगे, आपको कहना होगा द मेल believers and they are male believers and they are female believers. तो आप कहेंगे हुम यानी दे मुमिनूना व हुन्ना मुमिनातुन. आप फिर उसमें चूंकि औरतों के बारे में स्पेशल कह रहे हैं तो आपको हुन्ना कहना पड़ेगा और मुमिनातुन पूरा डालना पड़ेगा. तो हुम मुमिनूना व हुन्ना मुमिनातुन, और आपने देखा ये दोनों साउंड प्लूरल हैं. फिर आप एक और एग्जांपल दिया मैंने, द मेन आर ओल्ड and the girls are young. ये मैंने आपको ब्रोकन प्लूरल से एग्जांपल दिया. अर्रिजालु किबारुन, रिजाल आप देखें प्लूरल है, किबार भी कबीर से निकला है, रजुल से निकला है रिजाल, कबीर से निकला है किबार. वल बनातु, ये बिन से निकला है बनात, और सगीरुन से निकला है सगीरात. तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कुरान में ये सब चीजें इसी तरह से आती हैं. वल मुमिनात वल मुमिनूना, ये पूरा इसी तरह अलग अलग आता है, और फिर उनके बारे में भी सब आता है. तो अर्रिजालु किबारुन वल बनातु सगीरातुन, सगीरुन नहीं कहेंगे, और सगीरूना किसी किसी में है, दोनों आते हैं. अच्छा, अब नॉन पर्सन या नॉन ह्यूमन, ये मोर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज गैर आकिल. इसको गैर आकिल कहते हैं, लेकिन हम इसको इजीली, मैंने यहाँ लिखा नहीं है गैर आकिल, आप लिखना चाहें तो लिख लें. दिस इज फॉर नॉन पर्सन एंड नॉन ह्यूमंस, यानी जो प्लूरल एनिमल्स के लिए है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, आइडियाज के लिए भी है. हाउ डू यू ट्रीट देम? Arabs treat them as feminine singular. Feminine singular regardless of whether the word is masculine or feminine. जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं. जब आप कहते हैं these are mountains, अब these के लिए आप क्या लिखेंगे? आप these को लिखेंगे ना हुम या हा उलाई, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं? हा उलाई के बदले आप लिखें हाजिही. हाजिही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये गैर आकिल है. जब आप इसको प्लूरल करते हैं तो इसके साथ जब आप जिबाल उनके साथ आप यूज करेंगे हाजिही. ठीक है ना. इसी तरह गार्डन्स, दोज आर गार्डन्स. गार्डन्स क्या चीज है? जन्नतुन जन्नातुन, फेमिनिन है. आप इसको सिंगुलर फेमिनिन यूज करेंगे. तिलका, तिलका आप कहेंगे, और क्योंकि सिंगुलर फेमिनिन इस तिलका, तो तिलका जन्नातुन. ये याद रखें, कुरान में बार बार ये आएगा, तिलका रसूलो, तिलका जो भी आएगा आप देखेंगे कि ये गैर आकिल के लिए जो है, ये नहीं, तिलका रसूलो इज अनदर, सॉरी आई एम सॉरी, वो एक और ही कैटेगरी है, वो मैं अभी आपको नहीं समझा सकती हूँ. इंशाल्लाह जब हम थर्ड जुज पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी तिलका रसूलो का क्या मतलब है, क्योंकि वो गैर आकिल नहीं है, रसूलो के बारे में है. लेकिन अगर आप करिया के बारे में कह रहे हैं, किसी गाँव के बारे में कह रहे हैं, किसी शहर के बारे में कह रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी तिलका कहेंगे. ठीक है, तिलका करियतुन, आप तिलकल कुरा, ठीक है ना, तिलकर कुरा, इस तरह आप कहेंगे. सॉरी, एग्जाम्पल गलत दे दिया मैंने. इसके बाद क्या है? इंटेरोगेटिव नाउन्स. इंटेरोगेटिव नाउन्स का क्या मतलब है? जिसमें इस्तिफहाम है, जिसमें क्वेश्चन है. तो द क्वेश्चन नाउन्स है, जब आप कोई पूछ रहे हैं चीज, इसमें ये क्वेश्चन में हल और आ को नहीं इसमें इंक्लूड किया, ये नाउन्स है. वो जो है वो पार्टिकल्स हैं. ठीक है ना, उसको अभी मैं नहीं ऐड करूँ. अस्मा जो है, जो अस्मा और इस्तिफहाम है, वो क्या है? हु को कहेंगे मन, व्हाट को कहेंगे मा,
when को कहेंगे मता, where को कहेंगे आईना, और आईना के साथ और चीजें फिर मिल सकती हैं, मिन आईना, इला आईना, यानी फ्रॉम वेयर, टू वेयर, ये भी आएगा। हाउ मेनी या हाउ मच, दोनों के लिए एक ही लफ्ज यूज होता है, कम। और ये आप जब उम्र शुम्र पे जाते हैं आपको पता है ना, पूछते हैं कम रियाल, तो आप पूछते ही रहते हैं हर वक्त। फिर हाउ आर यू, कैफा हालुका, हाउ इज कैफा, एंड अय्यु मीन्स विच, ठीक है ना, अय्यु, अय्यी भी आ जाता है, लेकिन विच आता है अय्यु के लिए, ठीक है, विच के लिए आता है अय्यु। तो ये अस्माउल इस्तिफहाम है। अब आते हैं वो अस्मा, वो नाउन्स, हम नाउन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो नाउन्स जो कि कंडीशनल हैं, यानी कि उसमें एक शर्त आती है। कुछ और भी हैं शर्त वाले, मैंने जो इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इसमें आपको सिंपल सिंपल ये बता रही हूँ, कंडीशनल नाउन्स या अस्मा उस शर्त, यानी ये कंडीशन होगी कोई चीज करने के लिए, जो कि इसमें दो किस्म के हैं, एक फ्यूचर के लिए कंडीशन है और एक पास्ट के लिए कंडीशन है। जो फ्यूचर के लिए आपने कंडीशन, आपको मैं हर दफा कहती हूँ इज़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये सब इज़ा, इसका मतलब व्हेन, और ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इन यूज होता है इफ के लिए, इफ फ्यूचर के लिए, इफ यू डू दिस इट्स गोइंग, इफ यू डू दिस व्हेन दिस हैपेंस दिस इज गोइंग टू हैपन, इस किस्म की चीजें, ठीक है ना। पास्ट के लिए क्या है, आप हर वक्त यूज करते हैं इज़ क़ाल रब्बुका, इज़ क़ाल मूसा, ये सब आता है इज फॉर द पास्ट। when यानी when, किसी को रिमाइंड कराना हो, किसी को बताना हो, किसी को रिपीट करना हो, यानी इस काल, जब आपने कहा, जब कहा था, किसने कहा था। तो इसीलिए ये आप याद रखें, दिस इज फॉर द पास्ट, इज और इजा इज फॉर फ्यूचर। और लव, अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और आपने कंडीशन डालना है, लव, इफ के लिए यूज होता है लव। ये दो आप चार ये वर्ड्स आप याद रखें। फिर होता है जो वर्ड्स के बारे में अब हम कह रहे हैं, अब वो नाउन्स का समझ लें कि मैंने हिस्सा अभी नाउन्स का रोक दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टेटस या द कंडीशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना। उसमें क्या है, वर्ड्स कैन बी इनडिक्लाइनेबल एंड डिक्लाइनेबल, यानी कि उनको आप अरबिक में लिखें, मैंने लिखा हुआ आपके लिए, इनडिक्लाइनेबल अल मबनी, डिक्लाइनेबल अल मुअरब, ठीक है ना। डिक्लाइनेबल क्या चीज होती, इनडिक्लाइनेबल क्या चीज होती है, जब एक वर्ड की एंडिंग जो है, या वर्ड की जो उस वर्ड को जो है, नॉर्मली क्या होता है, वर्ड की एंडिंग जो है, इट डज नॉट चेंज व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, यानी उसका स्टेट चेंज हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई, लेकिन वो अल मबनी ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। और जब उसका साइन एंड में चेंज हो जाता है, आपने देखा कभी आता है रईतु, कभी आता है नहीं सॉरी, आप कहते हैं रईतु, आप कहते हैं जा ज़ैदुन, आप कहते हैं मसला, अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं, पता नहीं आगे एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, बल्कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप कहते हैं जा ज़ैदुन, यानी ज़ैद आया। लेकिन जब आप कहते हैं रअयतु, तो आप कहेंगे रअयतु ज़ैदन, यानी मैंने ज़ैद को देखा। तो उसमें आप देखेंगे कि ज़ैदुन ज़ैदन है। ये इंशाल्लाह आगे आपको आ जाएगा, मैंने आगे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जस्ट फॉर इस वक्त बताने के लिए। तो जब उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका मतलब ये कि वो मबनी नहीं है, उसका मतलब ये मौरब है। और मौरब जो है उसके बारे में आपको अभी आगे बताती हूँ, पहले मबनी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मौरब के बारे में आगे करते हैं। इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स यानी जो मबनी है, तमाम हरूफ जो हैं वो मबनी है। हरूफ जर आपने पढ़े में, आपको पता है क्या है, और हरूफ हैं जितने भी हैं वो, अभी इंशाल्लाह अभी हरूफ के डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट ये याद रखें जितने भी हरूफ हैं वो मबनी है, वो चाहे उनकी कंडीशन कुछ भी हो, दे विल नॉट चेंज, दे विल रिमेन द सेम। वर्ब्स के बारे में अब देखते हैं, वर्ब्स में कुछ मबनी है और कुछ नहीं है। जितने भी पास्ट टेंस वर्ब्स हैं, पास्ट टेंस अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस वर्ब्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन नोट कर लें अपने पास, इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे कि वो तमाम मबनी है जो माजी के हैं, यानी अलमादी जितने भी वर्ब्स हैं, ऑल द अफ़आल अलमादी जो है, अफ़आल अलमादी वो सारे के सारे क्या है, वो मबनी है, दे डू नॉट चेंज, ठीक है ना। जितने भी इंपेरेटिव वर्ब्स हैं ये भी आप पढ़ेंगे। अल अमर आपने पढ़ा ना, इंपेरेटिव का मतलब है अल अमर, किसी को कमांड करना, हुक्म देना, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी सब मबनी है। बस आप इतना लिख लें, लिखा हुआ है आपके पास, आप याद रख लें, सॉरी बार बार कहती हूँ, लिख लें। जितने भी फ्यूचर टेंस या मुदारे जो हैं, वर्ब्स जो हैं, वो मौरब है एक्सेप्ट फॉर टू, दो हैं ढीठ जो चेंज नहीं होते हैं, वो दो औरतों के बारे में है, तफ़अलना यफ़अलना, तफ़अलना यफ़अलना, हम ढीठे औरतें, हम नहीं चेंज होती हैं। अच्छा, तीसरा जो है अब नाउन्स के पार्टिकल्स हो गया, यानी हरूफ हो गया,
तमाम के तमाम हरूफ जो हैं वो मबनी हैं. वर्ब्स मैंने आपको बता दिया कौन से मबनी हैं और कौन से मौरब हैं, ठीक है ना. ज्यादातर मौरब हैं और उस ज्यादातर मबनी हैं, और उसमें से जो मौरब हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया. और नाउन्स, अब अस्मा में क्या है, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है अभी अभी आपने पढ़ा है, इसमें अब आपको सब मालूम है, नाउन्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. हुआ, हुमा, हुम वगैरह ये सब मबनी है. और जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, हाजा, हाजी, जालिका, हाउलाई, जितने भी हैं ये सब भी मबनी है. ये चेंज नहीं होते स्टेट के साथ, ठीक है ना. चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, दे विल रिमेन द सेम. हाजा हाजा ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा, हाजी नहीं हो जाएगा या हाजू नहीं हो जाएगा, ठीक है. सिंपल एज दैट. All relative pronouns are mabni. Relative pronouns कौन थे, इसम मौसूल, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लतीना, ये अल्लज़ीना, ये सब, ठीक है ना. अल्लज़ानी, ये सब भी मबनी है, ये चेंज नहीं होंगे in whichever state they are. और interrogative nouns, ऐना, मता, कैफा, जितने भी अभी आपको बताए थे, ये सब भी मबनी है, ये भी चेंज नहीं होंगे. आपको रिलीफ होना चाहिए कि ये चीजें चेंज नहीं होती, ये ऐसे ही रहेंगी. ऑल कंडीशनल नाउन्स आर मबनी. आपने 4 अभी पढ़े थे कंडीशनल नाउन्स, लव, इन, और ये जो पढ़े थे ये भी मबनी है, ये भी चेंज नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे. अब देखते हैं कि मबनी के बाद जो सेकंड कैटेगरी है विच इज डिक्लाइनेबल. इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम देते हैं. डिक्लाइनेबल कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इस वक्त मैं अपना वही यूज करूंगी जो मैंने अपने टीचर से सीखा था. डिक्लाइनेबल वर्ड्स क्या है, अल मौरब, यानी जिनका स्टेटस जब चेंज होता है तो उनके अंदर कुछ चेंज आ जाती है, तगय्युर आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, ठीक है ना. तो इसमें आप ये याद रखें कि एक नाउन जो है वो 3 किस्म के एक स्टेट में होना जरूरी है उसको. 1 of the 3 conditions या 1 of the 3 states. और इस स्टेट को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं. बाज लोग समझते नहीं कि एराब और तश्कील को मिक्स कर देते हैं. एराब मीन्स द state या the condition in which a noun is. So a noun can be in 1 of 3 states. इन 3 में से एक में होगा, या तो वो मरफू होगा यानी स्टेट ऑफ रफ, मरफू नॉमिनेटिव कहते हैं इंग्लिश में, या तो वो स्टेट ऑफ नसब में होगा यानी मंसूब होगा और उसको एक्यूजेटिव कहते हैं, या होगा मजरूर. आपने सुना होगा मेरे कुरान में बार बार मैं कहती हूँ ये मरफू है, ये मंसूब है, इसम मजरूर है, इसम मनफू है, इसम मजरूर, सब मैं कहती रहती हूँ. स्टेट ऑफ जर होगा यानी जेनेटिव. अब ये जो है ये इनके स्टेट्स हैं, लेकिन जनरल रूल जो है इसका, ये साइन से इंडिकेट होता है. और साइन का मतलब ये है कि वो चीज जिसको हम एराब समझते हैं वो एक्चुअली क्या चीज है, तश्कील है. उसकी तश्कील है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये उसके साइंस हैं. उसके जो साइंस हैं, यानी नॉर्मली जनरल रूल क्या है कि अगर रफा है कोई नाउन तो उसका दम्मा आएगा, ठीक है ना, दम्मा आएगा. यानी वो मरफू है तो उस दम्मा के साथ नजर आएगा कि मरफू है. अगर वो मंसूब है तो पता चलेगा कि इसका साइन जो है वो नसब है, यानी उसके अंदर फतहा है, फतहा आया है. और अगर वो मजरूर है तो उसका नजर आएगा एज कसरा. तो दम्मा, फतहा, कसरा 3 डिफरेंट स्टेट्स को इंडिकेट करते हैं एज अ जनरल रूल. अब हम देखेंगे इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है. तमाम एक्सेप्शन शायद मैं ना डाल पाऊं, लेकिन जितने एक्सेप्शंस हमारे लिए इस वक्त जरूरी है वो मैंने डाल दिए हैं. कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर वो, ये बहुत जरूरी है कि अगर ये फेमिनिन साउंड प्लूरल है, यानी जमा मुअन्नस सालिम. अब आप लोग ये पढ़ चुके हैं जमा क्या चीज है, मुअन्नस क्या है और सालिम क्या है. अब आपके लिए मुश्किल नहीं है इसको समझना, इसीलिए इस ऑर्डर में डाला है. एक्सेप्शन क्या है कि आपने देखा अगर मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतन तीनों यूज हो सकता है, ठीक है ना, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन और मुस्लिमतुन. लेकिन जब आप उसको जमा करते हैं मुअन्नस को और सालिम को तो क्या हो जाता है, उसका मरफू स्टेट जो है मुस्लिमातुन रहेगा, ठीक है, उसमें आपको दम्मा नजर आ रहा है. लेकिन मंसूब और मजरूर दोनों स्टेट्स में वो मुस्लिमातिन होगा. याद रखें, मुस्लिमातन कुछ भी नहीं है. सो देयर इज नो वर्ड एज मुस्लिमातन. ये आप लिख लें नोट्स में, हर कुछ मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं था. तो इट्स आइदर मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन. और पैटर्न आपको पता चल गया ना, आतुन, आतिन. आप ये याद रखें, आतुन, आतिन, फेमिनिन प्लूरल, साउंड प्लूरल के लिए. फिर कुछ नाउन्स हैं जो कि गैर मुनसरिफ हैं, जो कि डिप्टोट नाउन्स कहलाते हैं. गैर मुनसरिफ या ममनू मिन सर्फ दोनों कहते हैं उसको. उसमें मरफू तो ठीक है, इब्राहीम आ गया, इनमें तनवीन नहीं होता, नॉर्मली इनमें तनवीन नहीं होता. तो अगर आप कहेंगे खालिदुन, उसमें तनवीन होता है, मोहम्मदुन उसमें तनवीन होता है. तो अगर आप कहेंगे मरफू तो इब्राहीम है
اور اس کے ساتھ منصوب اور مجرور دونوں ابراہیم آئے گا, آدم جیسے ہے, آدمو آدما آدما, ابراہیمو ابراہیما ابراہیما. اگر آپ اس کو 3 میں ڈالنا چاہے 3 میں ڈال دیں, اٹس دا سیم, منصوب اور مجرور از دا سیم, چینج نہیں ہے. تو یہ ایکسیپشن ایک اور ہے غیر منصرف کے لیے جو کہ ممنوع من الصرف ہے. تو آدمو آئے گا, آدم آئے گا, آدم آئے گا, دونوں میں وہ کسرہ نہیں لیں گے, دے وونٹ ٹیک اے کسرہ. ٹھیک ہے نا. تیسرا ایکسیپشن کیا ہے, ڈوئل ناؤنس. ڈوئل ناؤنس یعنی جو مثنیٰ ہے, آپ ابھی پڑھ چکے ہیں, آپ نے ابھی پڑھا تھا. تو ڈوئل ناؤنس میں کیا ہوگا, آپ نے پڑھا تھا مسلمان مسلماتن. اب آپ یہ دیکھیں اگر مرفوع ہے تو اس میں کیا آئے گا, رجولانی, رجولانی, آنی آئے گا, آنی. ٹھیک ہے نا, یہ ڈوئل ہے. ہمیں رجولن کا ہم نے کیا کیا تھا, ڈوئل رجولانی. اور اگر وہ منصوب ہے یا مجرور ہے یعنی کہ وہ دوسرے اسٹیٹ میں ہے, دوسری کنڈیشن ہے, تو رجولین آئے گا. تو جس طرح وہاں پر تھا نا, پہلے ہم نے کیا بتایا تھا, مسلماتن اور مسلماتین, یعنی آتن اور آتن آپ نے یاد رکھا تھا. پھر آپ یاد رکھیں سیکنڈ والا تو آسان ہے, پھر تھرڈ والا جو ہے مثنیٰ, آنی اور عینی, آنی اور عینی, رجولانی رجولینی, کتابانی کتابینی. اوکے, یہ آپ مسلمتانی مسلمتینی, مسلمانی مسلمینی. اوکے, یہ سب میں آپ کو بول رہی ہوں, آپ یاد رکھ لیجئے, اس میں لکھا نہیں ہے میں نے. فورتھ قسم کا جو ایکسیپشن ہے, میسکولن ساؤنڈ پلورل, جمع مذکر سالم. مؤنث سالم بھی تھا جمع اور مذکر سالم بھی, لیکن دونوں کو کیوں الگ الگ کیٹیگری میں ڈالے, کیونکہ دونوں کے ساؤنڈز ڈفرنٹ ہے. تو جب آئے گا مؤمنون, اس کے ساتھ آئے گا مؤمنین. اب اونا اور اینا آ گیا, تو جب وہ ان اسٹیٹ آف رف ہیں, اگر وہ مرفوع ہے تو مؤمنون لکھا ہوا ہوگا, اور اگر وہ منصوب یا مجرور ہے تو مؤمنین لکھا ہوا ہوگا. یہ میں نے شروع میں اپنے ایک ٹیچر سے پوچھا تھا, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, کہیں اربعون لکھا ہے, کہیں اربعین لکھا ہے. کہتے ہیں یو ول انڈرسٹینڈ. الحمدللہ ناؤ وی انڈرسٹینڈ. اور انشاءاللہ ناؤ جس کو آپ لوگوں میں سے جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی. آئی تھنک ٹائم کم رہ گیا, میں ابھی میرا پلان یہ تھا سب ختم کرنے کا, لیکن آئی تھنک آئی ایم ٹو ایمبیشس. اور آپ لوگوں کو بھی یہی لگے گا کہ میں بہت تیز جا رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس نوٹس موجود ہیں اور آپ اس کو دوبارہ سن لیں گے انشاءاللہ, تو آپ کے لیے بھی پکا ہو جائے گا. اور آپ یہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اتنی کلاسز پڑھی اور اتنی کلاسز دی ہیں کہ مجھے بہت مشکل لگا کہ کس طرح سمیٹ لوں اس کو. اگر آپ کو 100 آورز کے بدلے آپ کو 2 آورز میں یا 3 آورز میں یہ کورس مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ. بٹ آئی وڈ اسٹل ریکمینڈ کہ وہ میری جو عربک 1 سے لے کے جو 3, 4, 5 تک ہے, آپ پلیز گو تھرو اٹ, اس میں زیادہ ڈیٹیلز ہیں. دس از اے ڈفرنٹ وے. چلیں آپ سوال جواب کے لیے انشاءاللہ سیشن اوپن کرتی ہوں. پلیز اینی کوشچنس پوچھ لیں. ابھی میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی آپ نے یہ جو ضمیر متصل میں پڑھایا تھا نا, وجدتو کا, تو وجدتو کے مطلب تو فاؤنڈ یعنی پانا کے ہوتے ہیں نا, تو آئی اس میں کہاں آیا؟ آپ نے اس میں لکھا آئی فاؤنڈ. تو از اوکے اوکے اوکے, جزاک اللہ خیر. I found کا اوکے اوکے اوکے, آئی گاٹ اٹ. شکریہ, جزاک اللہ خیر. Any question? پلیز کوشچنس پوچھ لیں ابھی, کیونکہ پھر ہم اب تھرسڈے کو اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بہنوں, میری پیاری بہنوں, پلیز کوشچنس پوچھ لیں. السلام علیکم. کوشچن تو نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے سوال کیا نا, تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر یہ کوئی بھی فارم لے کے, کوئی بھی فیل لے کے اس کو ایک دفعہ اس کا ٹیبل بنائیں گے نا, اپنے ہاتھ سے لکھیں گے, تو وہ کبھی بھولے گا. کیونکہ میں جب تو میں نے بہت ٹیبل ایزی ورڈز لے کے نا, جیسے نسا, تارابا, اس نے مارا, اس نے پتہ کیا, اکلا, اس نے کھایا, تو اس کو پھر وہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ تو کہاں آ رہا ہے, تم نے کھایا, میں نے کھایا, تم نے کھایا. اس طرح سے ان کو جب بن جائیں گے نا ٹیبل اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے, وہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. جزاک اللہ خیر نورین. یہی تو میں نے آپ لوگوں کو کہا جب میں پڑھا رہی تھی, میں نے اسی کہا کہ یہ ٹیبلز میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, اینڈ یو شوڈ یوز دا ٹیبل ٹو یوز آل دا ورڈس, جتنے بھی ورڈز آپ کو آتے ہیں اس وقت. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کے ورڈز ڈالیں, آپ کوئی بھی ورڈ ڈالیں. جیسے نورین کہہ رہی ہیں ابھی اکلا, اب اکلا کا مطلب ہے ہی ایٹ. اگر آپ کہیں گے اکل تو آپ کہیں گے آئی ایٹ. اگر آپ کہیں گے اکل تا یعنی یو ایٹ, تو اس طرح. اور پھر اگر آپ کہیں گے, آپ کہنا چاہیں گے میں نے اس کو کھایا, کس چیز کو کھایا تھا, کسی انسان کو نہیں, کسی چیز کو کھایا, تو آپ کہیں گے اکل تو ہو.
کہ میں نے اس کو کھایا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کے پاس ایک اپنا بھی آ جائے گا, اور جس چیز کے لیے آپ مطلب جو ڈوئر ہے وہ بھی آ جائے گا, اور جس چیز پہ فعل ہو رہا ہے وہ بھی آ جائے گا, مفعول بہ وہ بھی آ جائے گا, جس چیز پہ ایکشن ہو رہا ہے. تو جس طرح ابھی سیدہ نے پوچھا وجدتک, تو اور سمعناہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا, کتبناہ, پتہ نہیں میں نے دیا تھا کہ نہیں اگزامپل, کتبنا وی روٹ, اور اگر آپ ہم کہنا چاہیے کتبناہم وی روٹ دیم, وی روٹ دیز, آپ اس طرح کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں نا. جی بہت اچھا, جزاک اللہ خیر, بہت اچھا, جزاک اللہ خیر. نورین نے ایڈ کر دیا, بہت اچھا کہ اینڈ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو ایگزیکٹلی, کہ پلیز پریکٹس کریں گے خود ہی, آپ جتنا پریکٹس کریں گے. میں آپ شیخ اکرم کو کوٹ کرتی ہوں, شیخ اکرم کیا کہتے ہیں کہ یو کانٹ بی لیزی وین لرننگ عربک, یو ہیو ٹو بی ریئلی ریئلی ایکٹیو. لیزیلی نہیں آپ سیکھ سکتے ہیں, بالکل نہیں سیکھ سکتے کہ میں بیٹھوں گی اور میرے منہ میں ایک سیب آ کے گر جائے گا, میں بیٹھوں گی اور میرے گلاس میں پانی میرے منہ میں پانی آ جائے گا. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور خاص کر جب آگے پڑھیں گے, جب ہم گردانے پڑھیں گے, جب ہم اس کی سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے, وہ شیخ اکرم کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی لائک اے ڈاگ, like a dog, he keeps barking. ہمیں بھی اسی طرح keeps practicing. نورین مجھے بتاتی ہے کہ کتنا پریکٹس اس نے کیا, کتنی دفعہ اس نے یہ کورسز کیے میں, الحمدللہ, اس لیے اس کو سب آتا ہے. چلیں آگے پلیز, کوسچنس سب سمجھ گئے یا ابھی سب کے اوپر سے گزر گئی؟ دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ, دوبارہ پلیز سنیں. سب کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ دوبارہ پلیز اس کو سنیں. It will make a big difference. اور کوئی کوشچن؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آج سٹاپ کرتے ہیں یہاں پر. اب ہم یہ شروع کریں گے, ابھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کہ ہر قسم کا ایک یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. جو مبنی تھے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو معرب ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. اب کس طرح جو معرب ہیں وہ جب چینج ہوتے ہیں, ان کا سٹیٹس جب چینج ہوتا ہے تو ان کے اندر سائنس بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور کس طرح چینج ہوتے ہیں اب وہ آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ. تو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا المرفوعات, ناؤنس دیٹ آر نامینیٹو. المرفوعات وہ کون سے ناؤنس ہیں جو کہ مرفوع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو اسٹیٹ آف رفع میں ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, اب آپ کو اسٹیٹ یاد رہنا چاہیے, ورڈ یاد رہنا چاہیے, اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ صرف زیر زبر پیش یا فتح کسرہ ضمہ جو ہے دیٹ از ناٹ اعراب, دیٹ از تشکیل. اس سے آپ کو اعراب کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. چلیں پھر, جزاک اللہ خیر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس پسند آئے گی, اور انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے اس کے بعد آپ اپنے ویوز پھر مجھے دیجیے گا فیڈ بیک کہ صحیح تھا, نہیں صحیح تھا, آپ لوگوں کو اور کچھ سیکھنا ہے, نہیں سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھرسڈے کو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. وإیاکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج فاطمہ آئی ہے. فاطمہ بہت بہت مبارک ہو, بہت زیادہ مبارک ہو. وہی فاطمہ کے ہاں بیبی ہے, آپ سب فاطمہ کو مبارکباد دیں, ماشاءاللہ فرسٹ بیبی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فاطمہ کی طرح بنائے اور ابراہیم کی طرح بنائے, نیک بنائے انشاءاللہ. اور بس آپ کی دعائیں چاہیے. بہت کب ہوا؟ بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک ہو فاطمہ, بہت خوشی سن کے. کب ہوا بیبی؟ It's been a month. ماشاءاللہ. کب ہوا پوچھ رہی ہیں فاطمہ؟ ڈیٹ تو مجھے 28 جولائی. 28 جولائی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیار کرنا کی طرف سے. ہاں مجھے بھی آنا ہے, دیکھنے کے آنا ہے, لیکن بس کووڈ کی وجہ سے ڈرتی ہوں کہ بچے کو بہت بھی پیار کرنا, تمہیں بہت یاد آتی ہے مجھے. ہاں مجھے بہت دل چاہ رہا ہے دیکھنے کو نا فاطمہ کے, انشاءاللہ جاننے کو. چلو فاطمہ بہت بہت مبارک اگین. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے, نور بنائے, اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے, اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے, ہر دکھ سے, ہر غم سے محفوظ رکھے. آمین آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. چلیں اینڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام. تھینک یو. جزاک اللہ. جزاک اللہ.